नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और मैं हूं आपकी फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। क्या मैं इंतज़ार कर रही हूं कि आप सब्सक्राइब टैब पर क्लिक कर दें तो फिर हम आगे बढ़ें। कर दिया? तो चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास जो सवाल आते हैं उसमें से अधिकतर सवाल कुछ इस तरीके के होते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में फला फला स्कीम ठीक नहीं कर रही है, उसमें से निकल जाए क्या? अभी का बेस्ट फंड कौन सा है? हमें पता है कि जब फंड अच्छा ना कर रहा हो तो ऐसे सवाल मन में आते हैं, या फिर जब दूसरे किसी फंड को अच्छा करते हुए देखो तो भी मन भटकता है। तो हम आज फिर पूरे डेटा के साथ आपके सवाल का जवाब देंगे ताकि कोई शंका ना रहे। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि निवेश से अगर पैसा बनाना है तो सबसे ज़रूरी है निवेश को वक्त देना, लेकिन यही बात आज हम 3 उदाहरण से समझते हैं। हमने 3 तरह के पोर्टफोलियो बनाए, तीनों पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है। पोर्टफोलियो 1 थोड़ा लार्ज कैप टिल्टेड है, पोर्टफोलियो 2 मिड कैप हैवी और पोर्टफोलियो 3 में फोकस स्मॉल कैप पर है। सब में वही लार्ज मिड और टैक्स सेवर फंड लिए गए जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है, और वैसे स्मॉल कैप स्कीम जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना था कि अगर हम एक पोर्टफोलियो बना लें निवेश की शुरुआत में और उसमें कोई बदलाव ना करें, निवेश के मामले में बन जाए काउच पोटैटो लंबे वक्त तक, तो क्या हमें डिसेंट रिटर्न मिलता है या फिर नहीं। पहले पोर्टफोलियो पर नज़र डाल लें। यहाँ हमने लिया है ये 5 फंड्स। ये पोर्टफोलियो लार्ज कैप हैवी है क्योंकि इसमें 2 लार्ज कैप फंड है, एक एक्टिव एक पैसिव, और एक टैक्स सेवर जिसमें लार्ज कैप पर फोकस अधिक होता है, एक है मिड कैप एक स्मॉल कैप। सब में 2-2 हज़ार की SIP। आपने कुल निवेश किया 22,90,000। आपके निवेश की वैल्यू 24 मई 2024 को थी 1,29,87,000। 16.06% का XIRR। यहाँ पर हम फाइनल अमाउंट 24 मई 2024 का ले रहे हैं क्योंकि उस दिन ये सब रिसर्च चल रहा था और हम ये मानकर चल रहे थे कि SIP तो बंद हो गई थी लेकिन पैसे रिडीम नहीं किए गए थे। अब आइए दूसरे पोर्टफोलियो पर। यहाँ पर हमने एक लार्ज कैप, एक टैक्स सेवर, एक स्मॉल कैप और 2 मिड कैप लिया। कुल निवेश यहाँ भी 22,90,000 का, और टेन्योर के आखिर में आपके पास आए 1,52,89,000। XIRR है 17.1%। तीसरे पोर्टफोलियो पर आइए। यहाँ एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक टैक्स सेवर और 2 स्मॉल कैप फंड है। यहाँ निवेश की कुल रकम आपको कम दिखेगी क्योंकि दोनों स्मॉल कैप में निवेश की समय सीमा 15 साल है। याद करें कि पहले के दोनों पोर्टफोलियो में एक ही स्मॉल कैप है जिसका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 15 साल है, लेकिन यहाँ पर 2 स्मॉल कैप है। खैर, यहाँ टेन्योर के अंत में आपके पास जुड़ रहे हैं 1,32,41,000, 17.7% का XIRR। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो भी फंड्स के नाम आप देख रहे हैं वो एकदम रैंडमली लिए गए हैं और ये रिकमेंडेशंस नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर 3 तरह के पोर्टफोलियो आपने देखे, एक ही टेन्योर और रिटर्न का रेंज 16.06 से 17.7% का, जो एकदम बुरा नहीं कहा जाएगा। जब भी हम वैसे भी लक्ष्य पूरा करने के लिए रिटर्न अज्यूम करते हैं तो 10 से 12% ही मानकर चलते हैं, और ये तो उससे ठीक ठाक अधिक है। और तो और पूरे टेन्योर के दौरान एकदम भी चर्निंग नहीं की गई। कुछ समझ में आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब हम निवेश करते हैं लक्ष्य को ध्यान में रखकर, तो आपको कुछ बातें अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। वो बातें क्या हैं? पहली बात, वक्त बड़ा बलवान होता है, वैसे तो हर मायने में, लेकिन निवेश के मायने में कुछ अधिक ही। मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा सारे विनर्स रख पाएँ, क्योंकि विनर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आज एक का वक्त आएगा तो कल दूसरे का, कब तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कूदते रहेंगे। इसलिए दूसरी बात ध्यान में रखें, डाइवर्सिफिकेशन। बेसिक सा ही सही, मार्केट कैप के हिसाब से, फंड हाउस के हिसाब से इतना भी कर लेंगे तो चलेगा। तीसरी बात, पोर्टफोलियो बनाते वक्त थोड़ा फोकस बुजुर्ग फंड हाउस और स्कीम्स पर भी रखें, नए और पुराने का मिक्स बनाएं। चौथी बात, देखा देखी पोर्टफोलियो ना बनाएं। आप और आपके दोस्त या पड़ोसी या कॉलीग या बॉस, इनके साथ हो सकता है कि आपका मिजाज कुछ मायने में मिले, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप अलग हैं, तो उनसे भले ही बात करें निवेश के अलग अलग विकल्पों के बारे में, लेकिन आपका पोर्टफोलियो, आपके रिस्क लेने की क्षमता, आपकी समय सीमा, आपके गोल्स के हिसाब से बनेंगे, ना कि दोस्ती यारी के चक्कर में। और आखिरी बात, छोटू सा पोर्टफोलियो रखें, रायता ना फैलाएं, समेटना मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं ये आप कमेंट करके बताएं, या फिर आप मेल करें ask@bewealthy.co.in पर। याद रखें कि आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।